हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और जैसे कि आप टॉपिक में देख रहे हैं हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो लास्ट वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझा, क्या क्या होती हैं रेशियोज। टोटल 6 रेशियोज होती हैं और वो आप जानते हैं क्या होती है, उसे बोलने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो अब वीडियोस होंगी, ये सारी की सारी क्लासेस में हम दोबारा से रेशियोज को ही डिस्कस करने वाले हैं। बट अब पहले क्या होता था कि रेशियोज में जैसे हम यहाँ पर एंगल हमारे पास साइन ए होता था, साइन थीटा होता था, कॉस बी होता था, टेन अल्फा होता था। तो ये कोई भी एंगल हो सकता था, ये कोई भी एनी एंगल होता था। लेकिन अब जो हमारे पास है कोई स्पेसिफिक एंगल होंगे। स्पेसिफिक एंगल मतलब जब हम स्पेसिफिक एंगल की बात करेंगे, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री कुछ एंगल्स की, कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एंगल्स जो भी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम पढ़ेंगे। और ये जो एंगल्स आप देख रहे हैं, इन्हीं एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, यही एंगल हैं स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, तो दीज एंगल्स आर स्पेसिफिक एंगल्स और इन्हीं स्पेसिफिक एंगल्स की हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़नी है। ओके, तो यहाँ पर आप अगर देखें 0, 30, 45, 60 और 90, तो ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री बस इन एंगल्स के लिए होती खत्म हो जाती है, लेकिन ये सबसे बेसिक एंगल्स हैं। और इन एंगल्स के बेसिस पे ही हम आगे, देखिए आप 180 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 300 डिग्री, 900 डिग्री एंड 1500 डिग्री एंड सो ऑन। तो इतने बड़े बड़े एंगल्स की भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डील कर सकते हैं, लेकिन बेसिक सबसे बेस यही रहेगा। और इन एंगल्स को हम जब इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो इनकी हम एक टेबल भी बनाएंगे। ओके, और उस टेबल को ही हमें याद रखना है और उसके बेसिस पे फिर प्रॉब्लम वही करेंगे जो अभी लास्ट में हम करते थे, फ्रैक्शन एंड ऑल ये सब। ठीक है, ये सब तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तीन एंगल्स को देखेंगे, इन तीन एंगल्स को, यानी 30, 60, 45। यानी पहले जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स 30, 45 एंड 60। इन तीनों एंगल की हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू निकालने वाले हैं। साइन ऑफ 30 कितना होगा, ऐसे ही कॉस ऑफ 30, ऐसे ही टेन ऑफ 30 एंड अदर 3। तो ऐसे ही साइन 45, साइन 60, तो ऐसे ही अदर जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उन सब की हम वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। और देखिए वैल्यूज हमें मिलेंगी और वो क्या आती हैं उनको हम अभी देखते हैं कैसे आती हैं, और इन्हीं को हमें वैल्यू को याद करना है। मैं डायरेक्ट वैल्यू बता सकता हूँ लेकिन उसका क्या फायदा। तो हम पहले इन्हें समझते हैं कि आई कैसे, देन उसके याद करना भी, आपको समझना भी और याद करना भी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए इन तीनों एंगल की डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद 0 और 90 ही। ओके, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको थोड़ी सी ज्योमेट्री की नॉलेज है, ज्योमेट्री इसमें अप्लाई करनी है, बेसिक ज्योमेट्री हमें यहाँ चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर 30 और 60 को लेते हैं। ओके, 30 और 60 को देखो कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक इक्विलेटरल कंसीडर कर रहा हूँ। आप कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये ए बी सी क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एंड आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 60। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी की सारी साइड्स भी कैसी होती हैं, इक्वल। तो लेट्स से इन साइड को हम लेट कर लेते हैं, ये हम लेट कर लेते हैं 2a। ठीक है, वैसे ए भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई कुछ फर्क पड़ता नहीं है। 2a बस इजी, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर ए बी को 2a बोला है तो यहाँ पर आपको पता है ए बी, बी सी और ए सी ये सब आपस में बराबर हैं। ये किसके बराबर हो जाएंगे, 2a के। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक भी ये बी सी भी 2a है और ये ए सी भी 2a, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे एक परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड यहाँ पर बना देते हैं या ड्रॉप कर देते हैं।
थोड़ा ये ट्रायंगल इक्विलेटरल लग नहीं रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट कंसीडर कर लेना कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। ओके एक मिनट, थोड़ा सा इसको स्केल तक देखते हैं बनाने की। यस, अब थोड़ा बहुत देखो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, एक ऑल्टीट्यूड है, इसमें हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, कंस्ट्रक्शन की है थोड़ी सी। तो ये डी पॉइंट ले लेते हैं। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ये ए डी, तो यहाँ पर थोड़ी सी ज्योमेट्री से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहली फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल 90 है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए ये एंगल और ये एंगल और ये है। तो इसको हम 1, इसको 2, इसको 3 और इसको हम 4 ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है। कौन से ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? इन ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ए डी सी। एक तो ये ए बी डी और ये कि ए सी डी, ओके, या ए डी सी ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में देखो एंगल 1 इक्वल टू 2 है। वो क्यों है? ईच इक्वल टू 60 डिग्री। और फिर एंगल 3 इक्वल टू 4 भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ईच इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और परपेंडिकुलर आपको पता है कि जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बीसी पे तो ये दोनों 90 90 के हो जाएंगे। और थर्ड, आप ये देखिए ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ईच इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर अब ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर ये क्या है, एंगल, ये एंगल और ये साइड। तो एंगल एंगल साइड आपने कॉन्ग्रेंसी में एक रूल पढ़ा होगा, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो ट्रायंगल है ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाई ए एस रूल। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, देखो कॉन्ग्रेंसी का साइन अगर आपने पढ़ी है ज्योमेट्री, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जितनी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सब आपस में इक्वल होगी। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब यानी कि ये ए बी ए सी के इक्वल होगा, ये जो बी डी है, बी डी और डी सी ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बी डी और डी सी दोनों बराबर हैं। ओके, ये हम लिख सकते हैं। और ये कैसे आता है? बाई सी पी सी टी। ओके, तो ये हमें यहाँ पर सिर्फ ये वाला पॉइंट हमें समझना था, बी टी इक्वल टू डी सी। वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में याद रखना है आपको, आगे तक कहीं भी ज्योमेट्री पढ़ते हैं, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप ऑल्टीट्यूड ऐसे ड्रॉप करते हो, परपेंडिकुलर बनाते हो, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट बन जाएंगे, और कॉन्ग्रेंट बनते ही ये पार्ट इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यानी कि अगर ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो ये डी क्या है? मिड पॉइंट हो गया। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है बी डी और डी सी, तो डी क्या होगा? मिड पॉइंट। अब आप बता सकते हैं ये पूरा बी सी अगर 2a है, तो ऑब्वियसली ये हाफ हाफ होगा, यानी ये ए होगा ये ए होगा, तभी तो मिलके 2a होगा। तो बी डी कितना हो जाएगा? ए, और ये डी सी भी ए। तो यानी यहाँ पर बी डी और डी सी दोनों कितने हैं? ए के बराबर। ठीक है, तो ये यहाँ तक सिचुएशन हमें समझ में आती है। और आप ये देखिए, ये एंगल 1 कितना है? ये 60 डिग्री। और एंगल 2 भी कितना है? 60 डिग्री। अब आप मुझे बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा और ये वाला एंगल? तो सिंपल है, आपको एक एंगल सम प्रॉपर्टी, ये वाले ट्रायंगल को अगर आप देखें, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, एक ये एंगल और एक ये, तीन एंगल है, तीनों का सम 180 होता है। तो देखिए ये कितना है? 90 और ये 60। तो ये कितना होगा? तो 90 प्लस 60 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180। तो ये 150 क्वेश्चन मार्क 180, तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ये 30 होगा। तो ऐसे ही इसको भी आप निकाल लोगे 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो ये थोड़ा ज्योमेट्री हमने थोड़ी बहुत यहाँ पर की हुई है। अब इसी ट्रायंगल को यूज करके देखिए, अब हम इस ट्रायंगल पे आ गए, यहाँ पर हमें एंगल मिल रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल है? देखिए मैं अब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी। आप ए डी सी भी ले सकते हैं, मैं इसमें से ये वाला ट्रायंगल देखिए इस तरीके से अलग कर रहा हूँ। ये ए है और ये डी है। देखिए,
और यहाँ पर ये बी है। अब ये कितना है 60 डिग्री और ये 30 डिग्री और हमें यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है, बी डी हमारा ए है और ये कितना है 2A है। लेकिन हमें ये परपेंडिकुलर तो पता ही नहीं है, AD हमें नहीं पता कितना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम पहले इसमें हम अप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इन राइट ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज हमें AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AD कितना होगा। तो चलिए करते हैं इसको। तो AD को ही इधर लिखते हैं, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो AD कितना है, AD तो हमें चाहिए, और BD कितना है A स्क्वायर, और AB कितना है, AB 2A है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये AB हमने ये लेट किया है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर 2A 2X ले सकते हैं, 2B ले सकते हैं, कुछ भी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे 2 क्यों लिया है, ये आपकी मर्जी, आप A भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में जब अगर आप A लेंगे तो ये A/2 होगा और A/2। तो हम फ्रैक्शन से, आपको पता है ना, फ्रैक्शन से डील करना मैं तो कर सकता हूँ, ठीक है, और आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कर सकता हूँ तो आप नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा फ्रैक्शन में आपको पता है प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए फ्रैक्शन को हटाने के लिए, देखो ये बेटर लग रहा है ना ये, इसीलिए 2A लिया, रीजन ये है मेरा। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, AB क्या है 2A है, तो इसमें 2A का स्क्वायर। अब सोच रहे होंगे कर कहाँ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ दिख ही नहीं रही है। लेकिन पहले हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, और एंगल पता चल गया ना, बस इस साइड पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो देखिए AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये आया 4A स्क्वायर। अब आप ये देखिए लाइक है, इस A स्क्वायर को इधर माइनस कर दीजिए। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो AD स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3A स्क्वायर, ठीक है, ये तो लाइक टर्म है। अब आप क्या करेंगे, AD की वैल्यू हमें चाहिए, तो दोनों साइड हम स्क्वायर रूट कर देंगे। तो आप बताइए, ये तो AD हो जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू कैसे आई, रूट में 3A स्क्वायर, 3 × A स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये √3 × √A स्क्वायर। तो इसमें एक ये आइडेंटिटी होती है, √A × √B, क्या होता है, √A × √B। तो √3 तो √3 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा A। तो यहाँ पर हमें फाइनली क्या मिलेगा, √3A। तो ये AD की वैल्यू हमें मिल जाती है, √3A। तो देखिए AD भी आ गया, √3A। अब इस ट्रायंगल को हम कॉपी करते हैं, इसी पे हमें अब रेशियोज पे काम करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में, नीचे या साइड में नोट डाउन कर लेते हैं इसको, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, अब इस ट्रायंगल को देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पहले हमारे पास एंगल जो होते थे, बी होते थे, ए होते थे, कोई वैल्यू नहीं होती थी कितने डिग्री है। अब हमारे पास डिग्री में है एंगल। तो सबसे पहले हम किसको 30 डिग्री के लिए निकालते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर साइन ऑफ एंगल ए, ये देखो साइन ऑफ एंगल ए, आप बोलिए। यहाँ पर देखिए, जब हम साइन ऑफ एंगल ए बोलते हैं तो इसका मतलब एंगल ए, ये आपको पता है यहाँ पर ए क्या है, ये एंगल है। कौन सा एंगल है ये वाला एंगल है। और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, आपने जितने लास्ट टाइम देखा था उसमें सिर्फ लेटर्स अल्फा बीटा, ये थीटा, ये सब ग्रीक अल्फाबेट्स ये सब रहते थे। अब यहाँ पर हमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल रही है एंगल की, ओके। तो अब हम यहाँ पर साइन 30 निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन ऑफ एंगल ए नहीं लिखे, हम साइन ऑफ एंगल 30 लिखेंगे। तो साइन 30 देखिए कहाँ पर है, साइन ये रहा 30 डिग्री, ए की जगह, जहाँ ये एंगल ए है वो 30 डिग्री है ना। तो आप ए लिखिए या 30 डिग्री, बोथ आर सेम थिंग। तो अब हम साइन ऑफ 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री ये रहा, तो इसके अपोजिट अगर आप देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज BD, क्योंकि साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज, विच इज BA। तो हम इसको क्या लिखेंगे, BD अपॉन में BA या AB। अब आप जरा देखिए BD कितना है, BD हमने यहाँ पर क्या लेट किया था A, और AB कितना है 2A, और यहाँ पर A और A कैंसिल, 1 बचा। तो ये कितना आया, 1/2। अब आप देखिए साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई है।
देयरफॉर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2। तो ये आपको याद भी रखना है, और देखो ये हम इसे आगे यूज भी करेंगे। तो ये साइन 30 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम कॉस 30 भी निकाल सकते हैं। तो कॉस 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो इस ट्रायंगल पे आते हैं, ये रहा 30 डिग्री, इसके यहाँ जाएंगे तो परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट में बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, √3a, या बेस है AD और हाइपोटेन्यूज इज AB। तो पहले ज्योमेट्रिकल वैल्यूज लिख लेते हैं, AD हाइपोटेन्यूज इज AB। अब AD को देखिए, AD कितना है, AD ये साइड है, AD हमने निकाल लिया √3a, और AB कितना है, AB इज 2a। तो ये दोनों A कैंसिल, तो ये कितना आ गया, √3/2। देयरफॉर यहाँ स्पेस नहीं है तो यहीं लिख लेते हैं, कॉस ऑफ 30 डिग्री ये कितना आ जाएगा। तो कॉस ऑफ 30 डिग्री हमें मिलेगा √3/2। तो देखिए कॉस 30 की वैल्यू ये रही। और इस पे काम कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल आपको वैल्यू समझते जाना है। तो ऐसे ही अब आप tan भी निकाल सकते हैं, tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस 30 के हिसाब से हम देखिए, इसके अपोजिट जो साइड है ये परपेंडिकुलर है BD, और बेस है AD, यानी BD अपॉन AD लिख देंगे। अब आप BD को देखिए, BD कितना है, आई थिंक मैंने गलत बोल दिया, अच्छा हाँ ठीक है, 30 है ना, 30 के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ये 30 है ना। तो BD कितना है आप देखिए, BD अगर हम देखेंगे तो BD हमें A मिलता है, और AD कितना होगा, AD फिगर से √3a। अब यहाँ पर अगर आप देखें, A से A तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चे सोचते हैं कैंसिल हो गया तो जीरो हो गया, नहीं, ये यहाँ पर 1 बचता है, ठीक है। किसी भी अगर सेम नंबर को डिवाइड करते हो तो जीरो थोड़ी होता है, 1 होता है ना। 5 को आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 बन जा 5, ये पता होगा, लेकिन काफी बच्चे पता नहीं क्या क्या सोच के कैसे कैंसिल करते हैं, तो यहाँ 1 बचता है। ओके, तो कितना आंसर आया, 1/√3। देयरफॉर tan ऑफ 30 डिग्री कितना होगा, 1/√3। अब इससे कोई अलग वैल्यू नहीं आने वाली, ठीक है, ये वैल्यू फिक्स्ड है, यही आपको याद रखना है। बस आगे रेडियन की वैल्यू, रेडियन में भी हम रेडियन में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आपको ये याद रखना है। कोई भी आप ट्रायंगल बनाएंगे तो कहीं भी आपको वैल्यू अगर साइन 30 की कोई पूछे तो आपको याद रखनी है। तो याद भी कैसे करना है वो देखना है, लेकिन फिलहाल हम अभी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इन स्पेसिफिक एंगल्स पे हमने 30 डिग्री पे वैल्यू निकाल ली है, साइन, कॉस, टेन। तो लिख लेते हैं इनको साइड में, क्या क्या है। साइन 30 हमें कितना मिलता है, कॉस 30 डिग्री कितना मिलता है, और टेन 30 डिग्री कितना आता है। देखिए साइन 30 कितना है, 1/2, और कॉस 30 √3/2, और टेन जो 30 होता है आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए हमने पढ़ा था टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थीटा तो कोई भी एंगल हो सकता है ना, एनी एंगल, ये ए भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर टेन 30 डिग्री लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 अपॉन कॉस 30। अब साइन 30 कितना है, देखिए साइन 30 हमने निकाला 1/2, और कॉस 30 कितना है, उसकी वैल्यू रख दो √3/2। ये दोनों कैंसिल, ये आया 1/√3। तो ये आ गई टेन 30 की वैल्यू। देखिए इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो तीनों की वैल्यू जब हम लिखते हैं तो साइन 30 है 1/2, कॉस 30 है √3/2, और टेन 30 है 1/√3। डोंट वरी, हम इसको याद करने का तरीका भी देखेंगे कैसे याद करेंगे। तो फिलहाल देखिए ये वैल्यूज आई, मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब अगर साइन कॉस टेन की वैल्यू हमें पता चल जाए तो अदर 3 रेशियोज जो होती हैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो कॉसेक एंगल, एंगल कितना है यहाँ पर, अब 30 डिग्री। देखिए अब यहाँ पर एंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, फिर कॉस यानी अब एक स्पेसिफिक एंगल दिया है, उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, और टेन का कॉट 30 डिग्री। तो ये सब रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपको बस यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लिखना है। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3, और इसका रेसिप्रोकल √3/1, लेकिन ये √3 होगा। तो कॉसेक 30 इज 2, ये 2/√3, और ये √3। तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर जो वैल्यूज आई हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज इसकी हैं,
30 डिग्री एंगल पे। सारी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी उन पे 30 डिग्री पे क्या क्या वैल्यूज होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। 1/2 ये सारी वैल्यूज हम इनको यूज करेंगे आगे। ओके, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंगल। 30 डिग्री एंगल। इसी तरीके से हम अब 60 पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए 60 वाला तो बहुत इजी होगा, इसी ट्रायंगल को हमें पिक करना होगा। अब हम ऐसी अदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर आप समझ गए तो आप 60 के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी में अब 60 डिग्री कहाँ है, 60 डिग्री आपको ये दिख रहा है, ये रहा 60 डिग्री बी पे है, यानी कि हमने साइन ऑफ बी, एंगल बी पे हमें कितना मिला 60 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 60 निकालिए। तो साइन 60 जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा ए डी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी, तो ये आएगा ए डी अपॉन ए बी। और ए डी आप ट्रायंगल में देखिए, ए डी क्या है, ए डी √3a है, और ये क्या है 2a, और ये 2a। तो a से a कैंसिल, तो ये कितना आ जाता है √3/2। तो देयरफॉर साइन 60 की जो वैल्यू हमें मिलती है वो कितनी होगी, √3/2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम cos 60 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 60 डिग्री को अगर हम देखें, cos 60 डिग्री, तो cos 60 cos cos का रेशियो पहले देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो 60 के लिए ये परपेंडिकुलर है और उसके एडजेसेंट में ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना होगा यहाँ पर बी डी, और हाइपोटेन्यूज इज ए बी। फिर से फिगर में आप जाइए, फिगर में चेक करिए कि बी डी क्या है। बी डी का जो बी डी जो साइड है वो ए के बराबर है, और ए बी जो है वो 2a, यानी a अपॉन 2a आ जाएगा। अब देखिए a से कैंसिल, यहाँ 1 आएगा, तो ये कितना आएगा 1/2। तो देयरफॉर cos ऑफ 60 या cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये देखिए, तो ये cos 60 हो गया। इसके बाद हम tan 60 निकालेंगे। तो देखो tan 60 निकालने के दो तरीके हैं, आपको पता है। एक तो आप ट्रायंगल देखिए, दूसरा आप ऐसे निकाल लीजिए sin 60, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। अब sin 60 कितना है देखिए √3/2, और cos 60 कितना है 1/2। तो ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल, तो ये आया √3/1, विच इज नथिंग जस्ट √3। तो देयरफॉर tan 60 कितना आया √3। तो ये देखिए tan 60 की वैल्यू भी निकल गई। तो अब इसी तरीके से हम अदर जो 60 वाली रेशियो भी हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे sin 60, cos 60 और tan 60। तो sin 60 अगर हम देखें कितना है, देखिए √3/2, cos 60 1/2, और ये 1/2, और ये हमें मिलता है √3। tan 60 कितना मिलता है √3। आप ये देख लीजिए। अब यहाँ से अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे कि ये सारे जो है रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या है cos 60, cos का sec 60, और tan का cot 60। अब आपको कुछ नहीं करना, इन सब वैल्यूज की रेसिप्रोकल कर देना है, और कुछ नहीं हमें। या तो आप ट्रायंगल से भी चेक कर सकते हैं, cosec हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर करके। तो वैसे वो उससे बेटर है यही करिए, 2/√3, ये 2 हो जाएगा रेसिप्रोकल, और इसका 1/√3। ओके, ये सारे के सारे क्या हैं यहाँ पर उसके रेसिप्रोकल है। अब ये बोलने की तो जरूरत है नहीं, हमने लास्ट वीडियो में यही किया है। यहाँ बस क्या एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिक एंगल्स। तो ये 60 वाली रेशियोज हो गई। ओके, और देखिए 30 वाली रेशियोज हो गई। तो ये सारी वैल्यूज पे अब हमें आगे फिर से काम करना होगा। ओके, तो ये अब इसमें एक नया टॉपिक है इसमें, जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज पे काम करेंगे। तो ये हो गया 30 और 60। अब उसके बाद आ जाइए ये इस पे 45 वाले पे। तो 45 वाले को भी देख लेते हैं। देखिए 45 वाले में तो बहुत इजी होता है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। 45 वाले में क्या होता है कि देखिए इसमें हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है,
इस तरीके से लिया है कि देखिए ये दोनों साइड बराबर हैं। ओके, अगर बराबर है तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में 45 डिग्री चाहिए, तो अगर ये 45 डिग्री होगा, ये 90 है, तो ये भी क्या होगा 45। तो आपने अगर देखिए ये पता है कि एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं, इसको ए ले लो, इसको बी, सी, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, एंगल सी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्पेलिंग, यस, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल अगर इक्वल आ जाए तो वो आइसोसेलेस होगा ही होगा। अगर ये दो एंगल इक्वल है तो उनके जो अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं, इक्वली। ज्योमेट्री का पार्ट है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, और लेट से इसको हम के लेट कर लेते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप एक्स एक्स जो भी लेट करना चाहते हैं लेट कर सकते हैं। तो इसको हमने लेट कर लिया के, और ये भी क्या है के। अब ये हमें फाइंड आउट करना है, इसको के लेट नहीं कर सकते, ये हमें निकालना है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। ओके, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करिए। इसमें इन राइट ट्रायंगल एबीसी, तो ए सी जो अननोन है उसी को लिखते हैं ए सी स्क्वायर, और ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी कितना है के, ये के का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी, देखिए ए बी हमें कितना दे रखा है, के है, तो ए बी स्क्वायर, ए बी हमें दे रखा है के, तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे बी सी के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये कितना 2 के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर। अब यहाँ पर आप स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ये तो ए सी आ जाएगा, और इस रूट में जो 2 के स्क्वायर है, तो इसको कैसे करना है, देखो रूट में 2 इंटू रूट में के स्क्वायर, तो ये √2 हो जाएगा, और ये के, तो कितना आया √2 के। तो ए सी इज इक्वल टू √2 के। तो ये ए सी की वैल्यू हमारी आ जाती है यहाँ पर। क्यों निकाल रहे हैं हम ए सी की वैल्यू? क्योंकि हमें देखिए, जब तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं निकाल सकते, जब तक हमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल की सारी साइड हमें पता ना हो। ठीक है, दो तो साइड इक्वल है। अब दो साइड अगर ये इक्वल है तो दोनों कुछ भी हो सकती हैं, तो इसीलिए हम आप यहाँ पर कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। तो ये ए सी आ गया। अब आप रेशियो निकालिए। अब हम देखिए साइन सी लो या साइन ए लो, दोनों तो 45 है। अब हम साइन 45 यहाँ पर निकाल सकते हैं। साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 45। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो 45, यानी आप देखिए यहाँ पर चाहे सी लो चाहे ए लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बोथ आर सेम एंगल। तो 40 हम सी को ही ले रहे हैं, तो 45 के इधर ये क्या है, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट में बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो हमें साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो हम इसको ले रहे हैं ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, तो ये ए बी अपॉन ए सी। एंड व्हाट इज ए बी? अगर ए बी आप देखें तो 1, और ए सी कितना है, और सॉरी ए बी है के, और ए सी √2 के। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, के से क्या कैंसिल 1, तो ये 1/√2। देयर फोर साइन 45 डिग्री एंगल जो होगा वो कितना हो जाता है, 1/√2। ये साइन 45 है। ऐसे ही हम कॉस 45 डिग्री निकाल सकते हैं। तो कॉस 45 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप बेस देखिए, आप इस 45 के हिसाब से चल रहे हैं, तो बेस ये हमें ये मिल, क्योंकि ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज, तो फिर से कितना के अपॉन, ये आएगा बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी कितना है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखें तो बी सी हमें के मिलता है, और ए सी कितना √2 के, के अपॉन में √2 के। तो के से फिर के कैंसिल, तो ये कितना आया 1/√2। तो देयर फोर कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो आप देखिए यहाँ पर साइन 45 और कॉस 45 डिग्री दोनों की वैल्यू एक ही होती है, और कितनी होती है,
1/√2। ये थोड़ा इजी हो जाता है याद रखना। तो ऐसे ही हम 10 भी निकाल सकते हैं। 10/45। तो देखिए पहले 3 रेशियोज को निकालिए, और अदर 3 रेशियोज तो बहुत इजी होती है, वो उनके रेसिप्रोकल होते हैं, इसीलिए पहले 3 रेशियो को निकालिए। तो 10/45 क्या होगा? 10/45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये रहा के, और बेस ये रहा के, यानी कि ए बी अपॉन बी सी। सॉरी, ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी कितना है? आप देखिए, ए बी के है और बी सी भी के ही है, बोथ आर इक्वल टू के। अब जब आप इन्हें रिड्यूस करोगे तो 1 आएगा, तो ये 1 आया। तो देयर फोर 10/45 डिग्री इज इक्वल टू 1। और हम बिना ट्रायंगल के भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए 10/45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, साइन 45 और कॉस 45। साइन 45 कितना है? 1/√2, और ये भी 1/√2। तो देखो दोनों तो सेम ही है, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप ला सकते हैं। तो देखिए हमें साइन कॉस और टेन हमें पता चल गया है। साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, और टेन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू देखिए कितनी है? 1/√2। और कॉस की भी ये थोड़ी सिंपल वैल्यू है, 1/√2। ये भी 1/√2, और ये 1। तो अगर हम यहाँ पर अदर रेशियोज को निकालें, जैसे कॉसेक 45, सेक 45, और कॉट 45। सॉरी, इस तरीके से मत बनाना। देखो ये 450 डिग्री बन गया, तो थोड़ा इसको एज ए सुपर स्क्रिप्ट ऐसे छोटा सा लिखना होता है, ठीक है? डिग्री में लगे 45 डिग्री। तो अब आपको पता है, बस कुछ नहीं करना, इन वैल्यू का यहाँ पर सिर्फ रेसिप्रोकल आपको लिख देना है। तो ये हो जाएगा √2, ये भी √2, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ही होता है, क्योंकि 1 को आप 1/1 लिखोगे, फिर रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1, तो विच इज नथिंग जस्ट 1। तो ये आ गई हमारी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री एंगल। तो देखो 45 डिग्री एंगल के लिए अलग वैल्यूज आ रही हैं, ये सारी वैल्यूज हमें याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए 30, 60, 45 हमने देख लिया। तो यहाँ पर हमें एक टेबल बनाएंगे, वो टेबल ये है, देखिए यहाँ पर हम ऐसे एंगल्स लिखेंगे, थीटा कुछ भी हो सकता है। तो एंगल इधर है, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये नीचे की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन, कॉस, टेन, बस वैसे साइन कॉस टेन की जरूरत पड़ती है, बाकी तो रेसिप्रोकल होते हैं। इंपॉर्टेंट सबसे मेन यही है तीन, ठीक है? अगर आपको 3 के पता चल गए, तो आपको पता रेस्ट ऑफ द 3 आर नथिंग जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दीज 3। ओके, तो साइन थीटा जब हम यहाँ बात करते हैं, तो थीटा क्या क्या होने वाला है यहाँ देखिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ओ सॉरी 45 डिग्री, और हमने अभी तक इनका कैलकुलेट कर लिया। तो साइन 30 डिग्री का देखिए, ये रहा यहाँ पर, ये रहा, यहाँ देखिए साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, और टेन 1/√3। तो साइन 30 को अगर हम देखें, तो ये कितना था? 1/2। और कॉस, ये मतलब साइन 30 की वैल्यू, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी थी? √3/2। और टेन 30 क्या होता है? टेन 30 जब हम निकालते हैं तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो 2 कैंसिल, ये 1/√3। ऐसे अगर, वैसे अगर साइन कॉस इंपॉर्टेंट होता है, साइन कॉस निकल गया तो टेन तो निकल ही जाएगा, तो ये 1/√3। फिर 45 की देखिए, 45 में हमने ये देखा था कि साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, और टेन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा, ये रहा। तो यहाँ पर 1/√2, 1/√2, और ये 1। फिर कॉस 60 में जब हमने देखा था, 60 में ये रहा देखिए, साइन 60 √3/2, और कॉस 60 1/2। देखिए साइन 60 √3/2,
और cos 60 1/2। अगर आपको ये दोनों वैल्यू पता चल जाए तो tan 60 की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, देखिए दोनों कैंसिल होगा तो √3/1 विच इज नथिंग जस्ट √3। तो आपको यहाँ पर tan की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मेन साइन कॉस होते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की एक टेबल बन गई है, और ये टेबल जो है हमें याद रखनी है। वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब देखना, प्रॉब्लम देखेंगे तब वहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है इन सारी वैल्यूज की, तो वहाँ हम देखेंगे इसको। ओके, तो इनको आप अभी अभी हमने यहाँ पर 30 45 60 के लिए अभी देखा कि कैसे आई। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बोर्ड में कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये मतलब आपको ना एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन करो ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 30 डिग्री एंगल। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको 30 डिग्री से रिलेटेड साइन कॉस जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 होती हैं टोटल, 6 की 6 ऑल 6 रेशियो के लिए आपको वैल्यूज बतानी है, तो ये भी आपका आ जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर देखिए सिर्फ साइन कॉस टेन का लिखा है, मैंने कॉसेक का नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि आप जानते हो वो सारी वैल्यूज इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद जो हमें देखना है, एक तो ये टेबल बना हमारा साइन कॉस टेन का। अब हमें देखना है, देखिए दो एंगल तो रह ही गए, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है सीबीएसई का, उसमें अब ये रिड्यूस कर दिया है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ है। लेकिन मैं फिर देखिए मुझे तो पूरा कराना है, बिकॉज आगे ये काम आएंगी, तो इसीलिए मैं 0 और 90 को भी इस वीडियो में कवर करूंगा। ओके, तो आई होप फिलहाल पहला काम तो यही है कि ये टेबल 30 45 60 का आपको समझना है और ये वैल्यूज याद रखनी है। एंड डोंट वरी, ये वैल्यूज हम याद भी करेंगे, इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करना है। लेकिन आप इतना तो समझ गए कि मेन साइन कॉस ही निकल जाए तो टेन तो आपको पता है सिर्फ डिवाइड करना होता है। देखिए डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो एक और फिर मैं आगे आपको बोलूंगा, सिर्फ साइन का अगर आप वैल्यू याद कर लो तो कॉस की याद हो जाएगी, कैसे वो आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जीरो, मतलब अभी जितनी भी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके 0 डिग्री भी समझने और 90 डिग्री भी समझने, इनकी क्या वैल्यूज होंगी। ओके, तो उससे पहले अगर आपको देखिए ये याद रखना है, आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। भले ही ऐसे नहीं आता लेकिन आपको पता होना चाहिए ये वैल्यूज आई कैसे। तो इस तरीके से आप ज्योमेट्री अप्लाई करके, जैसे मैंने अभी ये फाइंड किए, तो आप इसको फाइंड करिए। और अगर ये फाइंड कर लेते हैं तो ये ऐसे टेबल बना के देखिए। ठीक है, ये टेबल बना, और जब आप ये टेबल बना लेंगे तो आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप इनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल भी रहेंगे। या डायरेक्ट टेबल देखेंगे तो फिर शायद आपको इंटरेस्ट भी आए, वो आप देखना। टेबल तो हम बनाएंगे लेकिन आगे देखना ये वैल्यूज आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद चलिए, अब इतना हो जाता है तो अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री भी देखते हैं, ये स्पेसिफिक एंगल्स रह गए, इनको भी डिस्कस करते हैं। तो जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए, चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के 0 डिग्री और 90 डिग्री एंगल को कैसे मतलब उनकी वैल्यूज़ होंगी, वो वैल्यूज़ क्या होंगी, उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। बाकी इसको अगर मैं स्क्रीन में समझा रहा तो बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं, उसको स्क्रीन पे भी हम देखेंगे, बट उससे पहले आप इसको देखिए। तो उससे पहले आपको देखिए, यहाँ पर आपको एंगल दिख रहा होगा, ये एक लाइन है और ये एक लाइन, ये इनिशियल लाइन होती है और ये टर्मिनल साइड या टर्मिनल लाइन, इनके बीच में एक एंगल है। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है। अगर देखिए मैं अगर और इतना अमाउंट ऑफ रोटेशन करूँ तो एंगल बढ़ गया है, और अगर मैं इतना कर दूँ तो आप जानते हैं एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री एंगल है। अब मैं अगर इस एंगल को ऐसे इस तरीके से रोटेट करूँ, दैट इज़ क्लॉकवाइज सेंस, तो आप देखिए एंगल जो है अमाउंट ऑफ रोटेशन कम होता जा रहा है। और मैं अगर एकदम इस तरीके से ये पैरेलल हो जाए एकदम, ये देखिए, तो अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना है, तो यहाँ पर एंगल 0 है। ओके, तो यहीं पर हमें साइन 0 डिग्री, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो हमें समझना है। हमें यहाँ पर सिर्फ एक बार साइन कॉस हमें समझ में आ गया, तो बाकी आपको पता है अदर रेशियोज आराम से निकल जाती है। साइन कॉस टेन होता है साइन अपॉन कॉस, और बाकी की जो अदर रेशियोज होती हैं वो रेसिप्रोकल होती है। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मेरे पास देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। और यहाँ पर आपको ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पर B क्या है, 90 डिग्री आपको दिख रहा है। B पे जो राइट एंगल बना हुआ है। ओके, और AC क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट जो साइड है, ये साइड AC है, हाइपोटेन्यूज। AB इज़ द बेस, लेकिन मैंने आपको बताया था बेस तो BC भी हो सकता है, बेस विद रिस्पेक्ट टू एंगल A।
ए के रिस्पेक्ट में अगर आप सामने देखेंगे तो हमें एक BC एक साइड मिलेगी, ये है परपेंडिकुलर, BC इज परपेंडिकुलर, AB इज द बेस एंड AC इज द हाइपोटेन्यूज। अब इनके बीच में आप देखिए एंगल, कुछ ना कुछ एंगल है, वो कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, बट कुछ ना कुछ एंगल है, वो जीरो तो नहीं है। आप दिख रहा है आपको यहाँ पर अमाउंट ऑफ रोटेशन। हमें क्या करना है, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को मैं लेकर हटा देता हूँ, आपको ट्रायंगल समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को थोड़ा सा ज़ीरो करना है, ज़ीरो पे ले जाना है, सॉरी। तो देखिए अगर हम इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को कम करेंगे, ये देखिए जैसे ज़ीरो पे लाएंगे तो परपेंडिकुलर को देखिए, परपेंडिकुलर पहले कितना था, इतना था, पहले परपेंडिकुलर ए यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन जैसे ही मैं इस अमाउंट ऑफ एंगल को और कम करूँ तो देखिए ये परपेंडिकुलर, आप देखिए परपेंडिकुलर छोटा हो गया, लेकिन आप हाइपोटेन्यूज को देखिए, हाइपोटेन्यूज छोटा नहीं है, हाइपोटेन्यूज उतना का उतना ही है। अब मैं अगर थोड़ा सा इसको और रोटेट करूं, देखिए एंगल देखिए, एंगल क्या हो रहा है, एंगल और कम हो गया, तो परपेंडिकुलर और कम हो गया, लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं हो रहा है, हाइपोटेन्यूज बस रोटेट कर रहा है, ठीक है। यही हमें स्क्रीन में दिखाता तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अब मैं अगर परपेंडिकुलर को पूरा अगर ज़ीरो कर दूं लेवल पे, तो अब देखिए ये पूरा नीचे तक जाएगा, तो एंगल कितना हो गया, ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज ज़ीरो नहीं है, सिर्फ क्या ज़ीरो है, परपेंडिकुलर। तो अब हम यहाँ पर थीटा निकाल सकते हैं, देखिए एंगल ज़ीरो हो गया। अब हम यहाँ पर जब ज़ीरो लेंगे साइन की, तब ये ज़ीरो कितना होगा, तो आप बताइए साइन क्या होता है। देखिए अब मैं स्क्रीन पे चलता हूँ, तो साइन जो होता है, यहाँ पर अगर हम साइन को निकालें तो देखिए साइन ऑफ एनी एंगल थीटा, लेट्स से यहाँ पर ए था तो मैं ए ले लेता हूँ, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन परपेंडिकुलर अभी हमने देखा था, परपेंडिकुलर तो ज़ीरो हो चुका है, ठीक है। कब ज़ीरो हुआ है, जब थीटा कितना है, अगर आप थीटा को देखें, थीटा तो 0 डिग्री है, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना है, 0, लेकिन हाइपोटेन्यूज 0 नहीं है, जैसा कि आपने देखा था यहाँ पर, ये देखिए हाइपोटेन्यूज यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0 नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर देखिए आपने देखा था परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट नहीं है, 0 है। तो ये 0 है, तो आप इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको ये समझना है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, नॉट 0, ये 0 डिग्री नहीं है, 0 है नंबर, यानी ये होल नंबर, ओके, और इंटीजर, तो ये 0 होता है। तो साइन 0 इज 0, साइन 0 डिग्री कितना होगा, 0, ये याद रखना। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम कॉस 0 डिग्री को समझते हैं। अब देखिए जैसे कि साइन 0 आपको समझ में आया, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। तो अब हम कॉस की तरफ बढ़ते हैं कि कॉस 0 को पता करते हैं कि कॉस 0 कितना था, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कॉस की रेशियो क्या होती है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। तो फिर से हम इसको वही काम करेंगे, देखिए अभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल ABC मिल रहा है, तो यहाँ पर AC इज़ द हाइपोटेन्यूज, BC इज़ द परपेंडिकुलर एंड AB इज़ हाइपोटेन्यूज, ओ सॉरी, AB इज़ द बेस। बेस क्या है, ये जो आप स्टिक देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर एक बार है सिलेंड्रिकल, ठीक है, तो ये क्या है, AB, और ये क्या है, AC। तो अब इस सिचुएशन में आप देखिए होगा क्या, हमें 0 डिग्री पे हमें पता करना है कि कॉस 0 कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को देखिए, अभी यहाँ पर एंगल कुछ है, तो इस एंगल को थोड़ा सा कम करेंगे, लेट्स सी, देखिए कम करेंगे तो अब ये हाइपोटेन्यूज भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेन्यूज बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर, ओके। ये देखिए ये परपेंडिकुलर जो था BC, आप ये देख सकते हैं BC कम हो गया, ओके, ये परपेंडिकुलर, लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं हुआ है, हाइपोटेन्यूज उतना ही है और AB भी उतना ही है, ओके। अब उसके बाद हमें 0 लाना है, देखिए ये एंगल अभी 0 नहीं हुआ है, अभी कुछ है, अब इसको थोड़ा सा और कम करेंगे तो आप देखते हैं, तो अभी भी हाइपोटेन्यूज 0 नहीं है, ना बेस 0 है, बेस AB वही का वही है, बस 90 डिग्री जो आप देख रहे हो परपेंडिकुलर, सॉरी 90 डिग्री कहना, जो परपेंडिकुलर है BC, ये छोटा होता जा रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और ख़त्म ही करते हैं, क्योंकि हमें 0 डिग्री पे पहुंचना है। तो जैसे ही 0 डिग्री पे आएंगे सी, अब यहाँ पर जो AC है और AB, देखिए AC और AB दोनों एक ही हो गए और एंगल भी 0 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर AC इज़ व्हाट, AC हाइपोटेन्यूज है और AB इज़ व्हाट, AB हमारा क्या है, बेस। तो चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए AC जो था हाइपोटेन्यूज और AB जो था हमारा यहाँ पर बेस। अब कॉस 0 डिग्री हमें बताना है, कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो हमें कॉस 0 डिग्री को पता करना है कि कितना होता है कॉस, ये थीटा के लिए नहीं, हमें कॉस 0 डिग्री के लिए पता करना है। तो कॉस 0 होता है बेस अपॉन
अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब 0 डिग्री होगा तो 0 डिग्री पे आप देखिए 0 डिग्री पे हमें एक सिचुएशन क्या मिलती है कि AC हाइपोटेन्यूज AB बेस। लेकिन जब 0 डिग्री होता है तो आप ये देखिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज AC और AB दोनों एक ही हो गए, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए। यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पर AC और AB दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर AC और AB दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज AC था और बेस ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस को मैं हाइपोटेन्यूज लिख सकता हूँ। तो ये दोनों कैंसिल होके कितना आया 1, या मैं ऐसे कर सकता हूँ लेट्स से बेस है, हाइपोटेन्यूज को बेस लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ओके, तो ये कैंसिल हुआ तो ये 1। तो हमें cos 0 डिग्री कितना मिलता है, cos 0 डिग्री हमें 1 मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। हमें sin 0 डिग्री कितना था, अभी हमने देखा sin 0 डिग्री कितना था 0, और cos 0 डिग्री इज 1। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन था 0 डिग्री के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम tan 0 तो बहुत इजी है। tan 0 तो आप समझ सकते हैं स्क्रीन में वो क्या आएगा, वो मैं आपको स्क्रीन में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद हम 90 डिग्री को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। चलिए अब sin 90 डिग्री को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। sin 90 की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। B पे P क्या है, राइट एंगल है, और BC इज द परपेंडिकुलर, AB इज द बेस एंड AC इज हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर अब हाइपोटेन्यूज AC और AB के बीच में कुछ एंगल देखने हैं। हमें यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करना है कि sin 90 डिग्री कितना होगा। तो 90 डिग्री के लिए ये जो एंगल है AC और AB के बीच में हमें इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या इंक्रीज़ थोड़ा सा क्या इंक्रीज़ करके हमें इसे 90 डिग्री पे लाना पड़ेगा। तो देखिए ये अगर मैं यहाँ पर सेटअप दिखाऊँ आपको, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, ये जस्ट इसे सोचिए कि है नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल देखना है, और ये लेटर मैं हटा देता हूँ। और ये मार्किंग मैंने इसलिए रख रखी है यहाँ पर, ये मार्किंग के लिए कि देखिए अभी जैसे जैसे हम 90 पे जाएंगे तो आप परपेंडिकुलर को देखिए कि परपेंडिकुलर कैसे चेंज होगा। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं, लेट्स से देखिए अब मैं अगर इसको चेंज करूँगा तो हम कैसे, किस सेंस में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसको चेंज करेंगे AC को। तो इसको अगर हम इस तरीके से चेंज करें तो अब आप देखिए पहले हमारा बेस इतना था, अब जैसे ही हमने यहाँ पर ये एंगल को इंक्रीज़ किया 90 की तरफ जा रहे हैं, तो अब बेस देखिए, बेस हमारा बेस है परपेंडिकुलर को देखिए। तो अब परपेंडिकुलर इतना हो गया, पहले परपेंडिकुलर इतना था, अब परपेंडिकुलर इतना हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पर 90 डिग्री अगर कर देंगे तो 90 डिग्री पे इस परपेंडिकुलर को ले जाइए। जैसे ही 90 डिग्री होगा तो देखिए हाइपोटेन्यूज AC जो है और परपेंडिकुलर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो चुके हैं 90 जब हो जाता है। ओके, तो ये 90 पे सिचुएशन होती है। तो इस सिचुएशन को चलिए स्क्रीन पे देख लेते हैं क्या होता है। तो हम देखते हैं जब थीटा अगर 90 डिग्री है तो सिचुएशन में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो sin 90 डिग्री जो होगा, साइन का रेशियो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को हम परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, तो दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएंगे। और हम ये भी लिख सकते हैं जो परपेंडिकुलर है इसको हम हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, और हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज ही, तो कैंसिल होकर 1। तो देयरफॉर sin 90 की वैल्यू 1 आ जाती है। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। तो आई होप समझ में आया होगा कि sin 90 1 कैसे होता है, क्योंकि sin 90 जब एंगल 90 डिग्री होगा तो उस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर ये वाली जो रॉड आप देख रहे हैं ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर, दोनों ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, हमें यहाँ बेस से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि साइन की रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ही होता है। तो अब आपको याद रखना है कि sin 90 कितना होता है 1। तो इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब cos 90 को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि cos 90 की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि आप राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, फिर से ABC, अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या ट्रायंगल है, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा फिगर से, जैसे कि AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, BC परपेंडिकुलर, AB इज द बेस विद रिस्पेक्ट टू एंगल A। और ये कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को हटा देता हूँ तो आप अभी भी राइट एंगल ट्रायंगल ही समझना, इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट जस्ट इमेजिन कि ये नहीं है। ओके, गायब। तो यहाँ पर आप ABC को ही देखिए। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये एंगल देखिए 90 नहीं है, इसको 90 लाना है, और 90 पे जब हम ले जाएंगे, ये हाइपोटेन्यूज है। ओके, क्या हाइपोटेन्यूज है, AC। आप
ठीक है, ये AC हाइपोटेन्यूज है। तो हमें इसको 90 पे चेक करना है कि cos 90 क्या होगा, बिकॉज cos 90 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो देखो रोटेट करेगा, वो नहीं बदलेगा, लेकिन बेस को ज़रा देखिए, समझना बेस के साथ क्या होने वाला है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा समझना। तो आपको थोड़ा फोकस करना है, बेस देखिए, अभी ये बेस इतना बड़ा है, जब हम 90 की तरफ ले जाते हैं, देखिए एंगल को ये हमने थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है, अभी देखिए बेस इतना है। अब जरा मैं इसको 90 जो होगा हमारा, ये जो 90 होगा, ये 90 अब इधर नहीं होगा, तो देखिए अब ये 90 किधर आ जाएगा, इस 90 को इसके पास आना पड़ेगा, ये देखिए। तो अब आप सोचिए यहाँ पर, सॉरी, बेस पहले देखिए, बेस यहाँ था, ये 90 थोड़ा इसके पास आ गया क्योंकि एंगल ही अब 90 की तरफ जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं इसे और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूँ, तो देखिए बेस इतना बड़ा था, तो अब इसको इसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा दूसरा इसमें रॉड यूज़ कर लेता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। तो उसको अगर हम देखें तो ये देखिए, अब आप ज़रा बेस को देखना, पहले बेस कितना था, और जैसे ही अगर हम क्योंकि हमें तो राइट एंगल देखना है, तो अब आप देखिए बेस इतना छोटा हो गया है। नहीं तो पहले बेस कितना था, अगर मैं इसे हटा दूँ और अगर आप इसके रिस्पेक्ट में अगर ऐसे देखें, तो देखिए अभी बेस इतना है और एंगल देखिए कुछ छोटा है, 90 तो नहीं है। अब अगर हम एंगल को बढ़ाएं, अगर 90 की तरफ बढ़ें, तो देखिए एंगल इंक्रीज़ होगा। तो अब यहाँ पर हमारा जो परपेंडिकुलर होगा, अब ये होगा, ये परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, तो अब बेस को अब जरा देखिए, बेस क्या हो रहा है, बेस बढ़ता जा रहा है, छोटा बेस चेंज हो रहा है, यू कैन सी। और ये इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, जैसे ही हाइपोटेन्यूज 90 की तरफ जा रहा है, आपको ये समझना है। जैसे साइन में परपेंडिकुलर 0 पे चला गया था, तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री कर दूँ, तो अब आप सोचिए, इमेजिन करिए बेस कहाँ गया। तो बेस देखिए, बेस है ही नहीं, बेस ऑलमोस्ट 0 हो गया है। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से देखिए, अगर अभी आप जब कुछ एंगल होता है, तो कुछ एंगल अगर देखेंगे, तो ये रहा हमारा बेस, राइट। अब मैं अगर थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर दूँ, थोड़ा सा देखिए इंक्रीज़ किया मैंने एंगल, तो अब हमारा जो परपेंडिकुलर उधर ना रह के ये इधर आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो अब आप बेस देखिए, पहले बेस इतना था, अब छोटा हो गया। तो अब मैं इसे और इंक्रीज़ करूँगा, तो अब मेरा जो परपेंडिकुलर है, अब ये इधर आ जाएगा। बेस और छोटा हो गया। अब इसको अगर एकदम 90 कर दूंगा, तो परपेंडिकुलर 90 के साथ पैरेलल ही हो जाएगा ना, तो बेस ख़त्म, बेस 0 हो गया। यानी कि जब 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, देखिए थीटा जब 90 डिग्री होगा, तो उस केस में बेस कितना हो जाएगा, 0, कॉस के केस में, ठीक है। बेस, या वैसे भी देखिए, अगर 90 हो तो बेस 0, और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। हाइपोटेन्यूज तो देखो 0 नहीं है ना, हाइपोटेन्यूज तो कुछ है उसकी लेंथ, तो वो नॉन ज़ीरो है, कुछ ना कुछ होगा वो, ठीक है। तो अब अगर हम कॉस 90 डिग्री अगर निकालें, तो कॉस 90 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है, 0। हाइपोटेन्यूज 0 नहीं है, तो अगर आप किसी भी हाइपोटेन्यूज की कोई ना कोई वैल्यू होगी, 5 सेंटीमीटर, ओके, या 10 सेंटीमीटर, कोई भी हो सकती है, तो अगर डिवाइड करोगे किसी नंबर से, तो 0। तो देयरफॉर कॉस 90 की वैल्यू क्या आई, 0। तो इस तरीके से हमने साइन 0, कॉस 0, साइन 90, कॉस 90 फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप समझ में आए होंगे। बाकी इसके बाद हम अदर रेशियोज़ को भी स्क्रीन में देखते हैं। तो चलिए अब स्क्रीन में मिलते हैं, तो इसको ख़त्म करते हैं, मिलते हैं स्क्रीन में। ओके देन, बाय। चलिए अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 0 डिग्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंगल एंड 90 डिग्री एंगल। जैसा कि आपने वीडियो में डेमोन्स्ट्रेशन में देख लिया होगा, हमने ये 0 डिग्री और 90 डिग्री क्या होता है, तो उसको हमने कैसे समझा था। इस तरीके से हमने देखा था कि वीडियो में आपने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा होगा कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से होता है। ओके, यहाँ पर ये ए और ये बी और ये सी। ओके, तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल था। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये एंगल थीटा अभी यहाँ पर 0 नहीं है। ओके, अब हम इसको 0 बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस हाइपोटेन्यूज को नीचे लेके आएंगे धीरे धीरे, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं बदलेगा। ओके, तो देखिए, अगर जैसे, क्योंकि हमें इसको 0 डिग्री बनाना है, तो हम यहाँ पर 0 डिग्री, साइन 0, कॉस 0, पहले दो को समझेंगे, फिर बाकी अदर रेशियो भी। तो इस तरीके से अगर परपेंडिकुलर इधर होगा, तो देखिए अब मैं अगर इस हाइपोटेन्यूज को इधर ले आऊं, तो अब आप देखिए कि परपेंडिकुलर कितना डिक्रीज हो गया। पहले परपेंडिकुलर इधर था, ये P1, अब ये देखिए कितना हो गया, P2। ऐसे ही करते करते अगर हम यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर को अगर सॉरी, आप ये देखिए हाइपोटेन्यूज अभी भी उतना ही है।
अब हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज को एकदम पैरेलल कर दिया। अब ये देखिए, ये ए है और ये सी हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर थीटा देखिए, इसमें थीटा 0 अभी भी नहीं है, और यहाँ पर अब आप देखिए थीटा कैसा हो गया, 0। ओके, इसको आप भूल जाइए इसको। तो इसको आप कहीं बच्चे इसको ऑब्जर्व करते हैं तो आप ये देखिए, ये रहा ए सी और ये रहा, आपने वीडियो में देखा था, तो ये 0 हो गया। अब हम यहाँ पर साइन 0 हम डिग्री पूछेंगे कि कितना होगा, साइन 0 डिग्री को देखेंगे। तो देखिए साइन 0 डिग्री, या यहाँ पर ये 0 डिग्री, यानी थीटा जो है हमारा ये ए है, या साइन ए बोलो, या साइन थीटा। ओके, हमारा ए और थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो साइन 0 डिग्री ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप देखिए जब 0 डिग्री हम निकालते हैं तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना, ऑलमोस्ट 0 हो चुका है, और हाइपोटेन्यूज तो कुछ ना कुछ है ही। यहाँ पर ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 0 नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, √2, whatever, कोई भी वैल्यू। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो देयरफॉर साइन 0 डिग्री कितना हो जाता है, 0। ओके, इस तरीके से 0। तो आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेशन से थोड़ा और क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ऐसे समझ में कम आता है बच्चों को। तो चलिए अब इसमें देखते हैं cos 0 डिग्री कितना होता है। सेम वही चलिए अब ट्रायंगल cos 0 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। cos 0 कितना, जैसे कि वीडियो में आपने देख लिया डेमोन्स्ट्रेशन में कितना आया था, 1। तो यहाँ पर भी थोड़ा समझते हैं कैसे। तो ट्रायंगल वही लेते हैं जैसे ये ट्रायंगल था। अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखें, अगर हम 0 करेंगे तो बेस का क्या होगा, देखिए इसी ट्रायंगल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी तो थीटा कुछ 0, थीटा 0 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थीटा यानी ये एंगल जो है ये कुछ ना कुछ है, ए सी हाइपोटेन्यूज और ए बी के बीच में। अब जैसे ही हम इसको और नीचे लाएंगे तो परपेंडिकुलर देखो चेंज हो रहा है, ठीक है। और AC जो है, AC अभी वही का वही है, और बेस भी देखिए, बेस अभी भी चेंज नहीं हुआ, बेस AB का AB है। अब जैसे ही हम AC को और परपेंडिकुलर 0 कर देते हैं, मतलब 0 डिग्री बनाना है हमें, 0 बनाना है, तो यहाँ देखिए AC और AB, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए, जब ये सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में सॉरी, इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है, AB, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। यानी हाइपोटेन्यूज और बेस ये दोनों सेम हो गए, या इनको हम एक कुछ भी लेटर में रख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए। तो अब हम cos 0 डिग्री निकाल सकते हैं। तो cos की रेशियो क्या होती है, देखो cos A लिखो, या cos थीटा लिखो, या cos 0 डिग्री, क्योंकि हम cos 0 डिग्री पता कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो एंगल A है, देखो 0 हो गया, पहले एंगल A कुछ ना कुछ था, 0 नहीं था, फिर उसके बाद और हमने इसको थोड़ा रोटेट किया, यहाँ लेके आए तो अभी भी कुछ है, 0 नहीं है, लेकिन कम हो गया। लेकिन जैसे ही हम एकदम फ्लैट यहाँ पर ले आते हैं, एकदम पैरेलल टू AB, तो एंगल 0 हो जाता है। तो इस केस में cos 0 डिग्री कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों सेम ही है, यानी बेस को मैं हाइपोटेन्यूज लिख सकता हूँ, ये कैंसिल होके 1 आया, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज को मैं बेस लिख सकता हूँ, तो ये भी 1। तो देयरफॉर, तो अब आपको याद रखना है cos 0 कितना होता है, cos 0 डिग्री इज 1। ओके, तो ये साइन 0 भी आ गया और cos 0 भी आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर अदर रेशियोज को देखते हैं कि उनका 0 डिग्री कितना होगा। लेकिन उसको समझने के लिए पहले आपको ये थोड़ा समझना है। कोई भी अगर यहाँ पर नंबर है, देखो 0 अपॉन में नंबर गिव्स यू 0, बट अगर नंबर अपॉन में 0 आ जाए तो आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, याद रखना। ये जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर आप डिवाइड करोगे, ये कोई भी नंबर नहीं होता, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ये कोई नंबर ही नहीं आता, या इसको इन्फिनिटी बोला जाता है। ठीक है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसको आप मेरे रैशनल नंबर की जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में जो प्लेलिस्ट है उसमें पहला ही जो है इंट्रोडक्शन रैशनल नंबर का, वहां पर आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। ओके, बस इतना याद रखना। तो अब हमें यहाँ पर देखिए अदर रेशियोज का देखते हैं। देखिए साइन 0 डिग्री कितना है, 0, और cos 0 डिग्री कितना है, 1। अब हमें tan 0 डिग्री निकालना है। तो tan जब भी निकालेंगे तो साइन 0 अपॉन cos 0, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, और ये 1। अब 0 अपॉन 1 देखो, किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0, सॉरी,
तो tan 0 भी कितना आया, 0। अब हम अदर रेशियोज को अगर देखें, अदर रेशियो सारी इनकी रेसिप्रोकल्स होती हैं। तो sin 0 इतना है तो cosec 0 डिग्री कितना होगा, तो रेसिप्रोकल कर दो, यानी किसका रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये 0.1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/0। और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलता, नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, लेकिन इन्फिनिटी भी आप आगे देखोगे। ऐसे ही सेक 0 डिग्री कितना होगा, तो आप देखिए cos 0 अगर 1 है तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही आएगा, तो ये 1 मिल जाता है। ऐसे ही tan 0, तो अगर हम cot 0 निकाल सकते हैं, तो cot 0 क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, cot tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या आएगा, फिर से नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री 0 डिग्री एंगल के लिए है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री एंगल। तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ये भी हम देखेंगे जब हम टेबल बनाएंगे। तो चलिए इसके बाद अब ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर 90 डिग्री एंगल्स के लिए देखते हैं। ओके, चलिए देखिए 90 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 90 डिग्री मतलब ये रेशियो में साइन और कॉस को देखते हैं। इसके लिए फिर से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, और उस ट्रायंगल में हमें ये समझना है कि बेस और परपेंडिकुलर के साथ हो क्या रहा है, अगर हम उसे 90 पे ले जाएं। जैसे देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स से ये ए है, ये सी है, ये बी। जैसा कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन में, हमने इनका डेमोन्स्ट्रेशन किया था, तो उसमें देखा था ये कैसा ट्रायंगल। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर देखिए ये एंगल जो थीटा है या कुछ भी एंगल ए है, तो आप यहाँ पर देख रही हैं एंगल जो है ए, या लेट्स से थीटा या थीटा, ये 0 नहीं है, कुछ ना कुछ एंगल है। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, 90 तक पहुंचेंगे इस एसी को लेके। तो एसी को देखो, मैं इनकी पोजीशन अलग अलग बना रहा हूँ, अलग अलग कलर से। तो एसी नहीं बदलेगा, बस एंगल चेंज हो रहा है। देखो एसी यहाँ हो सकता है, और एसी कहाँ हो सकता है, एसी यहाँ भी हो सकता है। ओके, और एसी तीसरा हम उसको एकदम परपेंडिकुलर सीधा कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए ये सारे के सारे एसी हैं, तो एसी की लेंथ नहीं चेंज होगी, एसी इतना का उतना ही है। आप जरा देखिए इस पर, अगर हम जब परपेंडिकुलर बनाए सी से, एक ही परपेंडिकुलर मैं आपको बना दिखाता हूँ यहाँ पर। तो जब आप यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये देखिए परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है, और बेस भी चेंज होता जा रहा है, वो हम देखेंगे। और देखो जैसे ही वो 90 डिग्री बना देते हैं तो परपेंडिकुलर भी ऐसे ही बन जाएगा। एक मिनट जस्ट वेट, इसको अलग से आप ये देखिए परपेंडिकुलर भी पैरेलल हो गया। तो आप परपेंडिकुलर को देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर क्या है, P1, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर P2, और ये परपेंडिकुलर P3। तो पहले वाले केस में अगर आप देखें, परपेंडिकुलर इज नॉट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ओके, फिर दूसरे केस में हमने और इंक्रीज किया, लेकिन देखिए एंगल बढ़ गया है, 90 की तरफ बढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं 90 की तरफ। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर P2 इज नॉट इक्वल टू अगेन हाइपोटेन्यूज। फिर इधर आए तीसरे वाले केस में, एंगल हमने और बढ़ा दिया, देखो 90 की तरफ बढ़े। फिर से देखो परपेंडिकुलर P3 इज नॉट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, इस केस में भी नहीं होगा। लेकिन चौथे केस में जैसे ही हम AC को इधर करते हैं तो परपेंडिकुलर भी उधर ही आ जाता है। तो यहाँ पर इस वाले केस में हुआ क्या, कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर हो गए। तो जब आप 90 पे जाएंगे, हम देखिए 90 डिग्री कहाँ है, ये रहा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाते हैं। तो पहले हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, यानी एट एंगल ए लो या थीटा बोलो 90, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब जरा बेस को देखते हैं, बेस को देखिए इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को। तो यहाँ पर बेस देखिए, इतना बड़ा बेस है ए बी, फिर इसको भी ले लेते हैं, इसको भी। फिर उसके बाद देखिए इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल, जब AC इधर आता है तो देखिए जब एंगल हम बड़ा कर रहे हैं तो बेस के साथ क्या हो रहा है, देखो बेस छोटा होता जा रहा है। अब बेस कितना हो गया, पहले बेस कितना था, इतना था, वो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल। फिर हमने जैसे ही एंगल इंक्रीज किया 90 की तरफ बढ़े, तो अब बेस इतना हो गया। फिर से उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर आए, और फिर उसके बाद देखिए बेस इस वाले, फिर एंगल बढ़ गया 90 की तरफ, अब बेस देखिए और
बड़ा हो गया, छोटा हो गया। तो देखिए बेस जो हो रहा है डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये अब बेस कुछ ना कुछ है, लेकिन मान लीजिए अगर ये यहाँ आ गया हाइपोटेन्यूज, और फिर से देखिए ये परपेंडिकुलर, और बेस देखिए और छोटा हो गया। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए तो अब बेस तो खत्म ही हो गया ना यहाँ पर। देखिए पैरेलल होने पर एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे बेस ऑलमोस्ट जीरो। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए थीटा इक्वल, और यहाँ पर बेस के साथ क्या हो रहा है, बेस हो रहा है जीरो, और हाइपोटेन्यूज जीरो नहीं होता। हाइपोटेन्यूज तो कभी जीरो नहीं होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे हम साइन 90 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए साइन ऑफ 90 डिग्री, या साइन ए, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दोनों सेम हो जाते हैं, तो इसको हम हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं। ये कैंसिल होके कितना आ गया, 1, या हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, फिर से कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर साइन ऑफ 90 डिग्री ये हमें कितना मिलता है, 1। ऐसे ही हम cos 90 भी निकाल सकते हैं। cos 90 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब हम 90 की तरफ जाते हैं, 90 पे बात करते हैं, तो 90 पे हमें बेस कितना मिल जाता है, जीरो, और हाइपोटेन्यूज इज नॉन जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो देयरफॉर cos 90 ये कितना होगा, जीरो। तो अब यहाँ पर हमें साइन 90 और cos 90 की वैल्यू मिल जाती है। ओके, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये हमने वीडियो में भी देखा है, डेमोन्स्ट्रेट मैंने किया था कि कैसे आया था, वहां से थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो चलिए अब आगे इसको देखते हैं। अब अदर रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर साइन 90 कितना होता है, 1, cos 90 कितना होता है, 0। तो अब tan 90 निकाल लीजिए। तो tan 90 हम कैसे निकालेंगे, साइन 90 अपॉन cos 90। बस आपको साइन कॉस पता चल जाए तो अदर जितने भी रेशियोज हैं उनको हम निकाल सकते हैं। तो साइन 90 कितना होगा, 1, और cos 90 इज 0। अब देखिए कोई भी नंबर अगर डिवाइडेड बाई जीरो, अब किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसीलिए तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, नॉट डिफाइंड, विच इज इंफिनिटी। अब उसके बाद हम यहाँ पर इनका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, अदर रेशियोज जो आएंगी। तो अदर रेशियो में जैसे cosec 90, तो cosec 90 जो होगा 1 का यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल आपको पता है क्या होगा, रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। फिर उसके बाद cos 90 के बाद sec 90। sec 90 मतलब जीरो का रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल मतलब 1/0। 1/0 क्यों, क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर क्या होगा, 1 ऊपर आ जाएगा, जीरो नीचे, जैसे भी आप बोलते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और ये इन्फिनिटी। अब tan 90 है, tan 90 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए tan 90 की वैल्यू को हम दो तरीके से ला सकते हैं। cot 90 है, एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 90 अपॉन sin 90। तो cos 90 कितना होगा, देखिए cos 90 0 है, और sin 90 1 है, तो ये कितना आया, 0। तो ये cot 90 की वैल्यू आ गई। और दूसरा आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप बोलते हैं कि रेसिप्रोकल भी हम करके निकाल सकते हैं cot 90। लेकिन आप बोलोगे हमारे पास तो नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन के थोड़ा पीछे चलिए, तो वहां पर 1/0 मिलता है, इसका आप रेसिप्रोकल करिए। तो इसका आप जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कितना आएगा, 0/1, ये देखिए रहा, विच इज 0। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं वैल्यूज। तो देखिए ये हमें नाइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी 90 डिग्री एंगल पे क्या क्या वैल्यूज हैं वो मिल गई हमें। ठीक है, कहीं पर न्यू आपको नया कुछ देखने को मिला, दैट इज नॉट डिफाइंड, यानी कुछ ऐसे भी होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ वैल्यूज पे डिफाइन, कुछ एंगल्स पे डिफाइन नहीं होते, एंगल्स पे सॉरी। ओके, तो अब इसके बाद हमारे सारे एंगल्स हमारे कवर हो गए, 0, 30, 45, 60 और 90। तो अब हमारा काम होगा इनकी एक टेबल बनाना, और उन टेबल में इनको देखना है, और वही टेबल हमें इनकी वैल्यूज जो मिलेंगी उनको याद रखनी है। ओके, तो चलिए अब उसको टेबल में सारी वैल्यूज को टेबुलेट करते हैं, और टेबल देखिए जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे टेबल देख रहे हैं, और जितना भी हमने वैल्यूज हमने डिस्कस की थी, फाइंड आउट किए थे, उनको सबको मैंने टेबुलेट कर दिया। सारी वैल्यूज तो नहीं किए, यहाँ पर देखिए सिर्फ मेन ये तीन होते हैं, साइन कॉस टैन, आप समझ चुके हैं। क्योंकि अगर ये तीन वैल्यूज निकल जाएं, बाकी तो अदर जो थ्री रेशियोज होती हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं इनके।
और इनमें भी तो सबसे ज्यादा मेन साइन कॉस होते हैं। बस आपको साइन कॉस को याद रखना और tan कैसे निकलेगा वो देखना। तो आपका काम अब ये रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो इन्हीं की, जो जैसे साइन 0 डिग्री मैं पूछूंगा कितना होगा। वैसे सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। हम 30, 45, 60 डिग्री पे भी काम करेंगे और 0 डिग्री 90 डिग्री पे भी काम करेंगे। तो आपको देखो ये वैल्यूज है, जैसे कि मैंने यहाँ पर साइन की वैल्यू, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप ऐसे देख रहे हैं और यहाँ पर एंगल है। तो साइन 0 डिग्री कितना होगा? 0। साइन 30 डिग्री कहीं भी देखोगे तो आप 1/2 लिखोगे। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2। और साइन 91, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉस की वैल्यू को देखें तो देखिए कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 और कॉस 45 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री कितना है? 0। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप साइन की वैल्यू को बस इतना याद रखना कि साइन की वैल्यू अच्छे से आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, 0 डिग्री कितना था? 0, 91, 30 1/2 और 45 1/√2 और 60 √3/2 और 91। तो इसके तरीके भी होते हैं याद करने के। तो बस आपसे बस इतना है कि साइन की अगर वैल्यूज आपको सारे इन स्पेसिफिक एंगल्स पे याद हो जाती है तो बाकी अदर कॉस भी याद हो जाता है। अगर आप टेबल बनाओ तो टेबल पे अगर आप देखें, देखिए साइन की वैल्यू को ऐसे जा रहे हैं। अब जब कॉस की वैल्यू को देखोगे तो साइन की सारी वैल्यू रिवर्स डायरेक्शन में लिख दो, उल्टी डायरेक्शन में लिखते चले जाओ, देखो वो कॉस की वैल्यू बन जाएगी। कहने का मतलब ये देखिए, पहले हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, ये आया। फिर उसके बाद √3/2 ये दूसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद तीसरे नंबर पे जब ये आएगा, देखो ये 1 2 3, हम उल्टा जाके और यहाँ पर कॉस की वैल्यू रखते जा रहे हैं। तीसरे में दोनों सेम ही हो गया। फिर चौथे में जो साइन 30 की वैल्यू है, देखो अब वो चौथे नंबर पे, अब इस वैल्यू को इधर रख दो। फिर पांचवे में ये देखो, यहाँ पर जो साइन 0 0 था, वहाँ कॉस 90 0 हो गया। तो हुआ क्या है, बस साइन की जो वैल्यू ऐसे थी उसको रिवर्स डायरेक्शन में कॉस के लिए रखते चले जाओ, वो सारी वैल्यू कॉस की मिल जाएंगी। ओके, तो आई आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कोई बात ही नहीं, तो वैल्यूज याद करना, वैल्यूज आपको जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे वहां पर आपको थोड़ा बहुत याद होनी चाहिए। ये एक तरीका और भी है, देखो कुछ नहीं करना यहाँ पर। ये 0 है, देखिए 0 यहाँ पर, देखिए 1 जो है यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक्चुअली करना क्या है, अ, देखिए 0 1 2 3 4 इस तरीके से चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब यहाँ पर आप चलेंगे जब इस तरीके से, सब में कुछ नहीं करना आपको। देखिए ये वैल्यूज मैं लेके दिखाता हूँ आपको एक ट्रिक से। 0 30 के लिए देखो, 0 के लिए 0, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3 4, एक सीक्वेंस में लिखा है 0 1 2 3 4। अब क्या करना है ये वैल्यू बनाने के लिए, देखो तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 0 ये याद होना चाहिए, 1 2 3 और ये 4, इतना तो आपको पता होगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना, 0 1 2 3 4। इतना करने के बाद इन सबका ये स्टेप 1 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सब पे स्क्वायर रूट लगा दो। अब स्क्वायर रूट लगा के सबके नीचे बस ये डिवाइड कर दो 2 से, आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। देखिए कैसे मिलेंगी, तो पहले ये देखिए, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 0। स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है 1 1/2, और √2/2 इसको थोड़ा देखिए, √2/2, तो √2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, देखो ये 2 ही आएगा। इससे ये फायदा होगा, √2 का स्क्वायर होता है √2 × √2, ये कैंसिल, एक √2 तो 1/√2, तो ये 1/√2 ही होता है। या आप रैशनलाइज कर सकते हैं, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो √2 से इंटू √2 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा? 2/2 √2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1/√2। ओके, अब देखिए यहाँ पर तो ये √3/2 इतना ही रहेगा, और √4 कितना होता है? 2/2 विच इज नथिंग जस्ट 1। अब आप चेक कर लीजिए, देखो वही वैल्यूज आई। ओके, तो इस तरीके से भी हम, अगर टेबल बनानी है तो इस तरीके से आप साइन की वैल्यू भी बना सकते हैं, तो याद रहेगी तो बढ़िया है। और साइन की वैल्यू एक बार याद हो जाए इस तरीके से, बस इसी वैल्यू को रिवर्स करके कॉस के लिए लिखते चले जाओ। मतलब यहाँ से 1 यहाँ आ जाएगा, फिर √3/2 यहाँ आ जाएगा, और साइन 45, ये सबसे ईजी होता है। साइन 45 और कॉस 45 इक्वल होता है, 1/√2 होता है। बस इन दोनों वैल्यू पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे देखना, वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। अगर आपको वैल्यू याद होगी तो जल्दी हमारी प्रॉब्लम्स होंगी। ओके,
अब इसके बाद 10 की वैल्यू तो सबसे इजी होती है, कुछ नहीं करना, बस इन दोनों वैल्यूज को देखिए साइन अपॉन कॉस डिवाइड करो, 0 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करो 30 में, 10 30 क्या होगा इन दोनों का डिवीजन, तो 1/2 √3/2, तो ये 2 कैंसिल, तो कितना 1/√3, ये देखिए। और 10 45 दोनों को डिवाइड करो, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 आया। फिर यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 √3, और बाकी हमने ट्रायंगल में देखा भी था सॉल्व करके। और इसको डिवाइड करेंगे 1/0, ये तो नॉट डिफाइंड होता है, 0 है। तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज को याद रख सकते हैं। बाकी आप ये प्रैक्टिस करिए, लिखिए, लिख लिख के ही याद होगा। तो ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी प्रॉब्लम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी, बस वहां पर सिंपल इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे एक्सप्रेशंस में और सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस जो फ्रैक्शन आपने सॉल्व किया वही करना है और कुछ नहीं। तो ये हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम, यहाँ पर यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम के साथ, और जब तक आप इनको याद रखिए, ठीक है, इन वैल्यूज को प्रैक्टिस करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।